अभी जी भाई एक बात बताओ। जैसे अभी जो नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ है। उसको लेके आप क्या सोचते हैं? ईंट का पेपर जो लीक हुआ है वो भारत की पहली घटना नहीं है। ये पेपर लीक होना एक तरीके से भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं कांग्रेस हो या भाजपा, कांग्रेस के जमाने में भी पेपर लीक हुए हैं, हम्म। भाजपा के जमाने में भी, बल्कि जब से भाजपा आई है ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। हम्म। तो ये पेपर लीक होना अंततः इस देश के करोड़ों नौजवान जो बेचारे इस उम्मीद में थे कि कहीं उनको एक छोटी बहुत नौकरी मिल जाएगी, हम्म। परीक्षा पास करके कोई अच्छी बढ़िया डिग्री हासिल कर लेंगे, ऐसे छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और उनके एक तरीके से ये जो घटनाएं घटती हैं उनको कई तरीके से उनको मानसिक अवसाद में डाल देती हैं। ये बच्चों के मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी बहुत गहरा और बुरा असर डालता है। ये भारत सरकार को, इस देश की सरकार को समझना चाहिए कि करोड़ों बच्चों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना करें। तो विजय भाई, ज़्यादातर जो फॉर्म भरते हैं बच्चे कि भाई हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी या नीट निकाल के अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे, तो ज़्यादातर बच्चे तो गरीब हैं। क्योंकि भारत की अगर पॉपुलेशन देखें 80% लोग गरीब हैं। तो इस फॉर्म को भरने वाले भी गरीब लोग ज़्यादा होते होंगे। अब प्राइवेट की फीस तो बहुत ज़्यादा है। अगर प्राइवेट उनको एमबीबीएस करना है तो वो कर नहीं सकते। मतलब सोचना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब बच्चे रजिस्टर पैन के लिए सोचना पड़ रहा है, उनको कोचिंग जाने के लिए जो किराया चाहिए, पेट्रोल चाहिए गाड़ी में, वो सोचना पड़ रहा है। तो अभी दोबारा फॉर्म भरेंगे। और दोबारा फॉर्म भरना ठीक है, अभी इनको और वेट करना पड़ेगा उस नौकरी के लिए। एक बार पेपर लीक हुआ तो समझिए कि जो बच्चों ने प्रिपरेशन किया है लंबे समय तक का, वो प्रिपरेशन का समय उनका चला गया, खराब हो गया। निश्चित ही वो अगली बार अपियर होंगे, लेकिन वो जो साल गया है, वो जो समय गया है, जीवन का लगभग करीब 1 साल, सवा साल, किसी ने 3 साल तैयारी की, किसी ने 5 साल तैयारी की है। एक लंबा जीवन का समय उनके इस प्रिपरेशन में गया, इस उम्मीद में कि एग्जाम आएगा और एग्जाम हम निकालेंगे। तो एक वो जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य समय चला गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने, मतलब गरीब बच्चों की जब आप बात कर रहे हैं, तो गरीब बच्चे हम जानते हैं, मतलब इस देश की बहुमत आबादी को फॉर्म भरने के पैसे नहीं है। बिल्कुल। बहुमत आबादी को एक एग्जाम में, एक एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए भी जो पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके लिए भी उनको सोचना पड़ता बिल्कुल। है। बिल्कुल। तो एक तो बड़ी संख्या में लोगों ने एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे, बड़ी संख्या में लोग एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना पैसा खर्च किया होगा। अभी फिर उनको वही करना पड़ेगा। आज तक के इतिहास में किसी भी एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने, कोई भी बोर्ड ने उन परीक्षार्थियों के पैसे वापस नहीं लौटाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा जमा हुआ सरकारी खजाने पर, ये तो सरकारी खजाने में चला बिल्कुल। गया, बिल्कुल। वो पैसा छात्रों के पास नहीं आया। और एक छोटे से एग्जाम के लिए, मान लीजिए कई भर्तियों की बात करूं मैं, है ना, तो 50 लोगों की भर्ती है, 60 लोगों की भर्ती है, किसी एसएससी के एग्जाम हो रहा है या ओके। अन्य भर्तियों के एग्जाम हो रहे हैं, लाखों लोग उसमें पैसा डालते हैं, मतलब फॉर्म भरते हैं, और वो पैसा सरकारी खजाने में, उस विभाग में, उस डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, वो वापस कभी नहीं आता है। वापस नहीं दूसरी बात यह है कि ये छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर करता है। आप सोचिए कि एक बच्चा, मतलब इस कंपटीशन के दौर पे, कट थ्रोट कंपटीशन के दौर में बड़ी मुश्किल से तैयारी करता है, तैयारी करने के लिए वो कोचिंग लगाता है, महंगी कोचिंग में जाता है, वहाँ पैसा भरता है, एग्जाम के फॉर्म भरता है, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सब पेपर का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो समय, वो तैयारी, फिर उसके बाद जो एग्जाम को निकालने का प्रेशर, और साथ में आप देखिए कई बच्चों की उम्र के लास्ट ईयर ही होता है, मतलब उम्र का एक सीमा होती है। आज बिल्कुल। इस मतलब ये कि 35 साल की उम्र है तो 35 साल की उम्र है या 25 साल की उम्र है, जो भी डेडलाइन तय की गई है, उस उम्र, वो लास्ट ईयर है उसका, उसके बाद तो अगले साल अपीयर भी नहीं हो सकता है। तो क्या इस पर रियायत मिलेगी किसी तरीके से? कहीं नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि नीट के एग्जाम को देने वाले कई छात्र ऐसे होंगे जो उनका जो कट ऑफ ईयर का जो डेट है वो क्रॉस करने वाले होंगे इस साल, अगले साल वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, क्या वो बैठ पाएंगे उसमें? यानी उन छात्रों का भविष्य तो गया। हो सकता था वो इस बार निकाल लिए होते एग्जाम को। ये सिस्टम जो है पेपर लीक होने का या परीक्षाओं में भर्ती परीक्षाओं को लीक होने का, एक तरीके से बच्चों के जीवन के साथ बहुत गंभीर खिलवाड़ है। इसे किसी भी स्थिति में रोका जाना चाहिए। पेपर लीक हो गया, सरकार इसके बाद भी कुछ करे, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि बच्चे अगर जब आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उनको लाठियां भी खानी पड़ेगी। अभी तक तो घर पे रह के परेशान हुए, पेपर लीक हुआ। अब अगर इन्हें ट्राई भी किया कि भैया सोचें कि सरकार से सवाल करें, शांतिपूर्वक तरीके से कहीं पे धरना दें और मांग करें, तो लाठियां भी खाएंगे ये। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी लाठियां खाना, मतलब अभी छात्र, भारत में छात्र हो, नौजवान हो, चाहे वो अपना रोजगार मांगने जाएंगे,
तो उन पे लाठियां मारी जाएंगी। एग्जाम यदि कैंसिल हो गया है या पेपर लीक हो गया है, सवाल पूछने जाएंगे तो उन पे लाठियां पड़ेंगी। यदि वो कहेंगे कि हमको अच्छी शिक्षा दो तो लाठियां पड़ेंगी। एक ऐसी रिजीम में, एक ऐसे दौर में हम लोग जी रहे हैं जहां पर सवाल करना, प्रश्न करना, अपनी हक अधिकार की बात करना एक तरीके का गुनाह है। और इन गुनाहों की सजा ये है कि आपको लाठी डंडों से आपको पीटा जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा, आपको बहुत गंभीर अपराधों में बंद कर दिया जाएगा। तो आपका कई सालों तक का जिससे जमानत नहीं होगी। मतलब स्टूडेंट्स को ये भी समझना पड़ेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर पढ़ के भी बहुत कुछ नहीं हो रहा है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ सरकार को भी समझना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा कि भाई एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर होते रहें, बहुत ज़्यादा गैप ना हो, पेपर ढंग से होते रहें, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो फीस है वो भी कम हो। तो बच्चों को अगर पढ़ना है, उसके साथ साथ कैसे सरकार से सवाल पूछना है, कैसे ये सिस्टम को सुधारना है, ये भी सीखना आज के दौर पे बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा एक नया फॉर्मेट था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो रिपोस्ट भी कर सकते हैं।